गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे चंडीगढ़ टीजीटी साइंस का पेपर सॉल्यूशन। जो पेपर 2024 में हुआ था, हम उसी की बात कर रहे हैं आज। हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1, जिसमें हम अपने आधे क्वेश्चंस करेंगे एंड पार्ट 2 के अंदर हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बेटा, क्योंकि हर एग्ज़ाम होता है ना, उसमें हमारी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग अलग नंबर्स में आता है। तो जब जैसे हमने ये वाला पेपर देखा, तो इसमें जो केमिस्ट्री की जो स्पेसिफिकनेस थी, जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। हम चेक कर लेते हैं एक बार। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज Bragg's spacing between successive 1 1 1 plane in a simple cubic crystal with a lattice constant. हमें ये वैल्यू दे रखी है बेटा, यहाँ पे एक लेटिस कांस्टेंट ए दे रखा है यहाँ पे। तो हमने ये क्या करना है कि जो ब्रैग्स स्पेसिंग है इसके बीच में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कि ब्रैग्स इक्वेशन होती क्या है। हमने देखा होगा ना, डी इज इक्वल टू एन लेमडा टू साइन थीटा के इक्वल होता है। तो उसी तरीके से हमने क्या देखा है यहाँ पे, ये जो ब्रैग्स इक्वेशन होती है, तो जब हम किसी हमारे क्रिस्टल की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जब हमें इंटर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस जब हमें निकालना होता है, तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ब्रैग्स के अंदर जब हम वैल्यू निकालते हैं किस चीज़ की, डी की, तो मुझे एक चीज़ पता है, जो डी होता है वो क्या होता है, ए बाय अंडर द रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखी है, 1 1 एंड 1। तो ये जो होता है मेरे पास डी, डी के यहाँ क्या होता है बेसमेंट में, एच के एल होता है। ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारे पास ये वैल्यू आ रखी है ना यहाँ पे हमारी। तो यहाँ पे क्या है, एच के और एल। एच के एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 1 एंड 1। ओके, जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ए मेरे पास क्या होता है, ए यहाँ पे इसने डाल रखा है क्या चीज़, कांस्टेंट डाल रखा है, लेटिस कांस्टेंट। बट ए इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है मेरे पास, ये होती है एच लेंथ। ठीक है बेटा, मान लीजिए हमारी कोई भी एक क्रिस्टल लेटिस है, कुछ भी लेटिस है, तो जो मेरी ये जो साइड होती है ना इसकी, ये जो साइड है, इसको हम बोलते हैं ए। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अलग अलग प्लेन्स होते हैं ना, प्लेन्स के अंदर हमारी एक लेटिस बनती है। हमारी एक जो 3 डायमेंशनल जो लेटिस होती है, जिसमें हमारे पास एक्स भी हो, वाई भी प्रेजेंट हो, जेड भी हो, तो इसके अंदर हमारी एक लेटिस बनती है। वहाँ से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो वही मैं सेम कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, एच स्क्वेयर के स्क्वेयर एल स्क्वेयर की वैल्यू। और ये जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला होता है पूरा, ये किसके लिए होता है, हमारा क्यूबिक क्रिस्टल जो होती है, या जो क्यूबिक लेटिस जो होती है ना, उसके लिए। क्यूबिक क्रिस्टल वाली जो लेटिस होती है, उसमें होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ वैल्यूज मैं पुट कर देती हूँ। जब मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, मेरे पास क्या आया, अंडर द रूट 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, कितना आया, ए रूट ऑफ 3। ओके, तो हम आंसर मैच करते हैं। आंसर इज व्हाट, ए रूट ऑफ 3। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, alkali metals have a tendency to drop their valence electrons with makes them। तो कहता है कि हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो एल्कली मेटल है, अगर वो उसका जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो उनको लॉस कर देता है, तो वो क्या बनेगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं बेटा, जो हमारी एस शेल होती है ना, या एस ब्लॉक जो होता है मेरे पास, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें मेरे पास 2 चीज़ें आती हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, वहाँ मेरे पास 2 चीज़ें आती हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ये जो होते हैं मेरे पास, वो होते हैं एल्कली मेटल्स। और ये जो होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो हम इनके नाम लिख लेते हैं। यहाँ क्या होता है मेरे पास, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, लिथियम लेना ना करे, रूबी, सजे, फिरे।
तो सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है बेटा याद करने की। तो मैंने इसको याद किया, हीना लीना ना करे रूबी सजे फिरे। डेट मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास एल्केली मेटल्स के अंदर। तो इसने क्या कहा है हमारे पास। और जो सेकंड जो होता है ना हमारे पास, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो जो होता है इसके अंदर क्या चीज़, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये जो आते हैं हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर आते हैं बेटा। ठीक है, बट हमें अब इसने क्या कहा है कि हमें किसके बारे में बात करनी है, एल्कली मेटल्स के बारे में बात करनी। तो चलो हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या देखा, इसने क्या कहा है कि एल्कली मेटल्स हैं, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, जो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। तो हमें पता है इनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम का मैंने क्या किया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। क्या किया इसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या हो रही होती है, इसकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड जो खुद को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो वो दूसरे का क्या करेगा, खुद का क्या करवा रहा है इसने, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे एलिमेंट का क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट का क्या करेगा बेटा, वो करेगा रिडक्शन। कोई ऐसा कंपाउंड जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है, दूसरे का रिडक्शन करवाता है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। अब हमें देखना कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो मेटल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, हमें लग ऐसे रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हमें क्या लगता है, एक होती है रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन में क्या होता है, जब वो खुद का रिडक्शन करवाता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना। बट रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो जैसे एक छुपे छुपाए हमारे जो एजेंट्स होते हैं, सीएसआई के एजेंट्स होते हैं या सीआरपीएफ में एजेंट्स होते हैं, तो वो एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं, है ना, कि हमें कोई देख नहीं रहा, पर हमें उस मुकाम पे जाना है, हमें ये जो प्रोसीजर है, ये जो ऑपरेशन है कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से ये होते हैं, ये दिखते तो कुछ है, लगता तो ये कि वो खुद का रिडक्शन करवाएगा, पर वो क्या करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डज Ni2 पॉजिटिव हैव, कि N2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम N2 जो है हमें पता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन में का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, प्रोटॉन भी कितने हो गए मेरे पास, 7, और समवेयर इक्वल टू होता है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 7। तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 2 नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन। इसने कहा है N2 पॉजिटिव, मतलब N2 तो है ही है, पर उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो टोटल कितने थे, 14, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, फिर लॉस कर रखा है जैसे भी, तो कितने बन गए मेरे पास, 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स में मुझे चेक करना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हम फिल कर लेते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे किस मेथड से, हम देख लेते हैं ये वाली चीज़ एक बार। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सबसे पहले मेरे पास होता है 1s2, फिर है 2s2, फिर है 2p, 1s2, 2s2 एंड 2p 6 होती है ना। हमें इस तरीके से फिल करने होते हैं, बट जब हम इसका MO डायग्राम बनाते हैं, क्या चीज़, MO डायग्राम, तो यहाँ पे क्या होती है मेरे पास, ये जो होती है बेटा, ये होती है 1s, ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये मेरे पास है 2s, कौन सी, सिग्मा, और ये जो है मेरे पास 2s सिग्मा स्टार है। इसके बाद जो मेरे पास है यहाँ पे, ये है मेरे पास px
और सॉरी, एक बार थोड़ा इधर से हम कर लेते हैं। हम इसका एमओ डायग्राम देखते हैं बेटा एक बार, ठीक है। एमओ डायग्राम में हम इसका क्या देखेंगे, मैं बता देती हूँ आपको एक बार, हम करते हैं यहाँ पे बात। ये मेरे पास है 1s, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग वाला है, ये भी 1s है, पर ये क्या था सिग्मा, ये था सिग्मा स्टार, ठीक है। ये मेरे पास है 2s, ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 2s, पर ये था सिग्मा, ये था सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है पाई की, तो पाई में हम यहाँ पे लेते हैं 2px 2py वाले ऑर्बिटल, ठीक है, और ऊपर जो आ जाएगा वो मेरे पास आएगा 2pz, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो इसने कहा हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में कितने आते हैं, 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, दो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट करने स्टार्ट कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंप्लीट, 5th 6th 7th 8th डन। उसके बाद आता है 9th, ओके, 10, ठीक है, 11, ठीक है, 12 एंड 13। यहाँ कितना गया बेटा, यहाँ कितना गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। टोटल कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। 14 करते तो हमारे पास जो आता अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आते, बट हमारे पास अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये क्या है, ये वाले देखो हमारे पास, ये क्या है, पेयर्ड है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये कितना है अनपेड, और अनपेड कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसएस बॉन्ड प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर्स। हमारे पास कुछ पेयर्स दे रखे, इसमें बता रखा है कि जो एस एस का जो बॉन्ड है ना वो किस में बनेगा, किस मॉलिक्यूल में बनेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट मॉलिक्यूल दे रखा है ये वाला H2O7 2 नेगेटिव और H2O3 2 नेगेटिव, तो बेटा जो ये है ना हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पायरोसल्फेट, सल्फेट, ठीक है। और जो ये मेरे पास है बेटा वो मेरे पास क्या है, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। जो पायरोसल्फेट होता है बेटा इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड बनता है मेरे पास वो बनता है SOS का बॉन्ड, ठीक है। और जो थायोसल्फेट होता है इसके अंदर जो जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सेंटर से SO का बॉन्ड और SS का, किससे, सेंटर से, सेंटर के अंदर बनता है, ठीक है। इसने कहा हमें कि हमें वो बताना है जहां पे क्या बने, हमारा SS बॉन्ड बने, पर यहाँ पे तो SOS है, तो ये ऑप्शन तो क्या होगा मेरे पास, गलत हो गया, हाँ जी। S4O6 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव क्या होता है बेटा, टेट्रा थायोनेट होता है, टेट्रा थायोनेट आयन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है मेरे पास वो बनता है SS का बॉन्ड, पर इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास नहीं बनता, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अगला क्या है कि इसमें भी नहीं बनता SS का बॉन्ड और इस वाले ऑप्शन में भी SS का बॉन्ड नहीं बनता। अब मैंने देखा ये वाली चीज, ये जो मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास ये दे रखा है टेट्रा थायोनेट, टेट्रा थायोनेट, ठीक है। और ये क्या दे रखा है बेटा मेरे पास, ये मेरे पास दे रखा है थायोसल्फेट, ठीक है बेटा। ये क्या है टेट्रा थायोनेट, वो है थायोसल्फेट, और इन दोनों के अंदर क्या बनती है हमारे पास, जो ये जो बॉन्ड बनता है वो बनता है S ऐसे बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, SS की बॉन्डिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे भी जो मेरे पास बॉन्ड बनता है इसमें भी मेरे पास क्या होता है, SS का बॉन्ड बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज D, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ क्रिस्टल बाय, कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्रिस्टल की बात हो रही है, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल या कोई क्रिस्टल जो मॉलिक्यूल बना हुआ है उसकी बात हो रही है, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की। इसके बारे में बात करने की, इसमें जो बॉन्ड बनते हैं ना वो कैसे बनेंगे बॉन्ड, ठीक है। हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, जब मेरे पास हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो किससे, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से।
ऐसा कोई कंपाउंड वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वहाँ बनते हैं बेटा जहाँ पे जब दो चार्जेस होते हैं एक दूसरे आयंस पे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, पर यहाँ मॉलिक्यूल में तो ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। अगला है वेंडरवॉल अट्रैक्शन। वेंडरवॉल अट्रैक्शन क्या होती है बेटा, वेंडरवॉल जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, जो वीक फोर्स होता है वो वही हमारे पास क्या होता है, वेंडरवॉल। तो जो मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स बनते हैं, वहाँ हमारा क्या बनता है, वेंडरवॉल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी नहीं होती, क्योंकि ये जो होती है वो हमारे किसके अंदर होती है, पोलर सॉल्यूशंस के अंदर होती है हमारे पास, ठीक है। पोलर जो चीजें होती है वहां होती है हमारे पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो आंसर इज व्हाट, वेंडरवॉल अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज MX6 is a molecule with octahedral geometry. How many XMX bonds are at 180 degree? इसने कहा है कि एक मेटल है, मेटल पे मेरे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस के अंदर क्या लगे हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 जो है मेरे पास कोई भी X एटम लगे हुए हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब ऐसा कोई मेटल है जिसके मान लो ऐसे कोई मेटल है, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, यहाँ लगी हुआ है, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। हम देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। जो मेटल है, मेटल पे एक एक्स यहाँ लगा हुआ है, एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें बनी हुई है मेरे पास। तो इसने कहा है कि मेटल के ऊपर कि ऐसे लगे हुए हैं, तो कितने एक्स जो बॉन्ड है ना वो 180 डिग्री पे लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ यहाँ से, ये कितने पे बेटा, 180 पे, एक ये वाला कितने पे है, 180 पे है, और एक ये वाला 180 पे, कितने बॉन्ड हो गए टोटल, 3। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which each of the following solids shows Frankel defect except। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रैंकल डिफेक्ट। बेटा आपने सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ा होगा, हमारे पास कई तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं चैप्टर के एंड में, शॉर्ट के डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना, या फिर कई और आयन एक्सचेंज डिफेक्ट हो सकता है, ये अलग अलग तरीके के डिफेक्ट होते हैं। बट हम मेनली 2 पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं शॉर्ट की, एक पढ़ते हैं फ्रैंकल, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है बेटा, जब मेरे पास क्या होता है, बहुत सारे आयन से मिलके क्या होता है, क्रिस्टल बना हुआ होता है, और फिर क्या करते हैं, कोई भी उसमें से एक पॉजिटिव आयन या फिर कोई एक नेगेटिव आयन, वो क्या करता है, अपनी पोजीशन से हटके जो इंटरस्टिशियल साइट होती है वो वहाँ आके क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। तो जो उसकी वैलेंसी वहाँ पे क्या रह गया, एक स्पेस रह गया, एक वैकेंट स्पेस रह गया, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसे कोई चीज़ बनी होती है, ठीक है बेटा, मैं बना के समझाती हूँ आपको एक बार। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, एक ऐसी हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टल होती है, ठीक है बेटा। यहाँ क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या होता है, मान लो नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक आयन, मान लो कि ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पे आके लग गया, नेगेटिव मान लो, या फिर आप क्या कर लो कि यहाँ से कोई भी यहाँ से कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव है जो यहाँ से रिमूव हो जाता है, और वो पॉजिटिव जो है वो यहाँ आके लग जाता है, ठीक है। जो ये पॉजिटिव था यहाँ वाला, वो क्या हुआ, वो यहाँ आके लग गया मेरे पास, तो ये वैकेंट स्पेस हो गया, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा। तो बेटा ZNS जो होता है, ZNS जो मेरे पास है यहाँ पे, वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, AgBr भी करेगा और AgCl भी करेगा, पर KCl जो है वो शो नहीं करेगा। तो इसने पूछा कौन सा शो नहीं करेगा, KCl, तो आंसर इज डी। पर KCl क्यों नहीं करेगा, हमें पता होना चाहिए ना कि KCl में ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं शो करेगा। तो बेटा जो K पॉजिटिव आयन है
और जो Cl नेगेटिव आयन है, ये दोनों ही आयन्स क्या है मेरे पास, बहुत बड़े बड़े हैं साइज में। साइज में जो दोनों आयन्स है वो बहुत बड़े हैं विद रिस्पेक्टिव टू Ag, Zn, है ना। जो के पॉजिटिव आयन है ये क्या है, लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज। और अगर ये साइज में बड़ा है बेटा, तो ये इसकी जो इंटरस्टिशियल साइट्स है ना, ये वाली, ये कौन सी है, इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में जो ये है, ये फिट ही नहीं होगा, डज नॉट फिट, ठीक है, इसलिए ये आएगा ही नहीं, ठीक है। आंसर इज KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पिरामिडल शेप, कि किसकी जो शेप है वो पिरामिडल है। पिरामिडल बेटा यहाँ पे क्या पूछी इसने, पिरामिडल जो बोली इसने वो बोली है ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। इसमें जो होती है मेरे पास बेटा क्या होती है, ट्रायंगुलर पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। इसमें ये शेप कैसे बनती है बेटा, जब मेरे पास क्या होता है, कोई भी एक मेटल होता है, उस पर एक लोन पेयर होता है और यहाँ कोई भी एक्स 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 लगा हुआ होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो क्या होती है मेरे पास, sp3, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से किसकी है, SO2। जब मैंने यहाँ बात करी बेटा SO2 की, मैंने यहाँ पे क्या देखा कि S के पास क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्या ये ट्रायंगुलर पिरामिडल है, नहीं है। ये क्या शेप हमारी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब मैंने देखी PCl3 की, PCl3 में क्या है बेटा, PCl3 के अंदर P, एक लोन पेयर, Cl Cl Cl। ये शेप कैसे रिजेंबल करती है, बिल्कुल करती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, ओके। अगला देखते हैं CO32 नेगेटिव का। CO32 नेगेटिव भी क्या बेटा मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, तो ये भी कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर जैसी है बेटा। और NO32 नेगेटिव जब मैंने यहाँ पे देखा, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड O, O O और एक पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी कैसी है हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आंसर इज PCl3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12। तो बेटा जो विटामिन B12 होता है ना, विटामिन B12, इसकी जो चीज ये बनता कैसे है मेरे पास, वो बनता है CO प्लस कोरिन, जो रिंग होती है ना वो इसमें अटैच होती है विटामिन B12 के अंदर। तो ऑप्शन इज थैलोसाइनिन, कोरिन, क्राउन ईथर, पोरफायरिन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोरिन। पर मान लो बेटा नेक्स्ट टाइम क्या होता है, एग्जाम में हमारे पास आ जाता है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, तो जो इसका जो आंसर, मतलब मैं फॉर एग्जांपल आगे के लिए बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्या पता आ जाए, तो जो पोरफायरिन जो रिंग होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें, हीमोग्लोबिन में, और दूसरा मायोग्लोबिन में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एडल्ट्स वेयर इज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जिंक फाउंड इन द बॉडी। कहते हैं जो एडल्ट्स होते हैं उसमें जो आयरन की जो प्रेजेंस होती है वो कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होती है। पहला है पैनक्रियाज में, बेटा यहाँ आयरन होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा लीवर एंड गैल ब्लैडर, यहाँ पे भी आयरन की अमाउंट तो होती है ना, हमारी पूरी बॉडी है, यहाँ पे भी आयरन, यहाँ पे भी आयरन, हर जगह आयरन होगा, है ना, पर इतना आयरन नहीं होता है कि जितना हमें चाहिए कि भाई हाँ इसकी मैक्सिमम प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट इज बोन्स एंड मसल्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारी जो बोन्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वहाँ क्या होता है, जो जिंक होता है ना उसकी अमाउंट जो होती है वो हाईएस्ट अमाउंट होती है। जिंक की जो अमाउंट होती है वो हमारे बोन्स एंड मसल में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी होती है जिंक, यहाँ पे जिंक होता है, पर यहाँ पे भी होता है Zn और यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट में होता है। हाईएस्ट अमाउंट में क्या क्या चीज़ होती है,
जिंक। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, जिंक पूछा है। ओके, द आंसर इज बोन्स एंड मसल्स। जिंक का क्या काम होता, क्या काम है बेटा, जिंक का काम होता है जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो यही करवाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होती है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो भी हमारी इसी की वजह से होती है। तो ये सब जो है मेजर रोल प्ले करता है तो बोन्स एंड मसल्स के अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक। इनमें से जो पॉलीमर है वो कौन सा नहीं है। न्यूक्लिक एसिड बेटा पॉलीमर है। क्यों पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है मेरे पास, पहली बात देखो पॉलीमर कौन होते हैं। पॉलीमर वो होते हैं बेटा जब मेरे पास कोई भी एक मोनोमर होता है, मोनोमर, जब उसके यूनिट बहुत सारी एड ऑन हो जाती है वो बनता है पॉलीमर। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, डीएनए और हमने आरएनए पढ़ा है। ठीक है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमने ये पढ़ा डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होता है, पॉलीमर होता है। बहुत सारी जो चेन्स होती हैं हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अगली जो मेरे पास है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटीन के अंदर होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक है, आपने इसे पढ़ा होगा, बीटा हेलिकल, अल्फा शीट्स, बीटा शीट्स, ये आपने पढ़ी होंगी है ना। तो वो प्रोटीन में है जिसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं वो बहुत सारी अमाउंट में क्या होते हैं, एक चेन बनाए हुए होते हैं। कहीं ब्रांच चेन होती है, कहीं सिंगल चेन होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं मेरे पास, वो भी क्या होते हैं, इसमें मोनोमर यूनिट्स होती हैं, वो होती है हमारे पास। ये जो बनता है किससे, सेक्राइड से बनते हैं, SACCHARIDES, सेक्राइड्स। जैसे हमने पढ़े थे ना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या फिर पॉलीसेकेराइड जो हमने पढ़े थे इसके अंदर, है ना, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ये सब हमने पढ़े थे। तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो जो इसमें जो नहीं है वो हमारे पास है लिपिड्स। लिपिड्स हमारा क्या है, एक पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट वन इज द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, कि नॉर्मली जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जितने भी हमारे प्रोटीन बनते हैं वो हमारे एल कन्फिग्रेशन वाले होते हैं। एल अमीनो एसिड। प्रोटीन जो बनता है किससे बनता है, हमने अभी बात करी लास्ट क्वेश्चन में, जो प्रोटीन बनेगा वो किससे बनता है, अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड से। ओके, बट जो अमीनो एसिड के अंदर भी मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक डी होती है, एक एल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, और जो हमारे पास ये जो बनते हैं नॉर्मली कौन से प्रोटीन सारे, वो हमारे बनते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन से। तो आंसर इज एल अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने ये देखा बेटा, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आता है कि हम रेट निकालते हैं, रेट कांस्टेंट होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड द स्यूडो ऑर्डर। जब एक कॉमन फॉर्मूला होता है मेरे पास, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है मेरे पास, जब मुझे क्या निकालनी हो, यूनिट निकालनी हो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या करूंगी मैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स, मुझे ये करना है बस। ठीक है, हाँ, इसने कहा है किसके बारे में, जीरो ऑर्डर के बारे में। तो मैं n की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ यहाँ पे, 0। कितना आया, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 टाइम माइनस 1। 1 माइनस 0 का मतलब क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन की पावर 1 और टाइम -1। अब मुझे पता है जो कंसंट्रेशन होती है वो मेरे पास क्या होती है, कंसंट्रेशन को मैं क्या लिखती हूँ, वो होता है मोल पर लीटर। क्या मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, और जो टाइम है वो हमारे पास हम आर में लिख सकते हैं, मिनट में लिख सकते हैं, पर सेकंड में आ सकता है, वो डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोजन, इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हेलोजन। सॉरी, इसने कहा है, ये मेरे पास कुछ चीजें दे रखी है यहाँ पे, फॉस्फोरियम, एस्टेटिन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो इसने कहा है कि जो हेलोजन है इसमें से कौन सा हेलोजन है। तो जो बेटा हमारे हेलोजन्स होते हैं वो हमारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर
17 के। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हेलोजेंस होते हैं, ग्रुप 18 जो होते हैं वो नोबल गैस होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट है ये। कहाँ के हैं ये? पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये है फॉस्फोरियम? बिल्कुल भी नहीं है। एस्टाटीन, हाँ जी है। सल्फर भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियोडिक ऑफ द एलिमेंट्स इन इज। इसने क्या कहा है बेटा कि जो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है ना, तो उसमें जो पीरियड्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग हैं। जैसे हमारी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी हुई है, मान लो ऐसे हमारे पास एक टेबल दे रखी है हमारी, ऐसे ये हमारे एस ब्लॉक होते हैं, है ना, और ये मेरे पास क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास जो होते हैं वो, ये मेरे पास क्या होता है, पी ब्लॉक होता है ना, पी ब्लॉक होता है मेरे पास ये। और फिर यहाँ जो नीचे होता है मेरे पास, ये जो चीज़ होती है यहाँ, ये मेरे पास क्या होता है, एफ ब्लॉक। ठीक है, ओके, ये मेरे, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, ये जो मेरे पास है ये क्या है, एस, ये मेरे पास क्या है, पी ब्लॉक, ये डी है, और ये मेरे पास क्या है, एफ। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं मॉडर्न के अंदर, मेरे पास जो ग्रुप होते हैं वो 18 होते हैं, और जो पीरियड होते हैं वो 7 होते हैं। तो ये जो पीरियड्स की जो वैल्यू है मेरे पास, वो किस पे वेरी करती है? क्या एटॉमिक नंबर पे? एटॉमिक नंबर से क्या पीरियड बढ़ता है? मान लो एटॉमिक नंबर 1 है, फिर है यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्या एटॉमिक नंबर बढ़ने से पीरियड बढ़ रहा है? 1 यहाँ है, 2 है, तो क्या पीरियड की वैल्यू चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीरियड यहाँ पे तो जो पीरियड है ना वो क्या मेरे पास 1 है, यहाँ 2 है। पर एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या पीरियड बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, गलत बात है ये। क्या एटॉमिक मास बढ़ने से, इसका मास था मेरे पास 1 और इसका मास था मेरे पास कितना, 4, क्या मास बढ़ने से पीरियड की वैल्यू बढ़ी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, क्या एल की वैल्यू बढ़ने से, क्या क्वांटम नंबर एल की वैल्यू बढ़ने से क्या ये चीज़ें में फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं। तो जो फर्क आएगा वो किससे आएगा बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है मेरे पास? जो एन की जो वैल्यू होती है, एन की जो वैल्यू होगी, जैसे मेरे पास किसमें 1s, ठीक है, 1s1, 1s2 होता है, फिर अगला है 2s1, 2s2, 2p, 1 to 6। तो जब n की वैल्यू जो बढ़ती है ना, उससे पीरियड की वैल्यू डिफाइन होती है। तो क्या आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर की बात करके बेटा, दो तरीके के पॉलीमर्स होते हैं मेरे पास। एक होता है जो पॉलीमर होते हैं वो कैसे होते हैं, दो तरीके के, एक होता है एडिशन, ठीक है, एक होता है कंडेंसेशन। एक होता है एडिशन, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वो होते हैं बेटा जब वो अपनी ही मतलब पॉलीमर से एड ऑन होके अपनी ही एन यूनिट्स लगाते रहे। और कंडेंसेशन में जब मेरे पास कोई ए बी मिलके मुझे कोई एक प्रोडक्ट दे रहा होता है, ठीक है, एक इसमें एक ए यूनिट है जो बार बार लग रही है। कंडेंसेशन में जब दो यूनिट बन जाती है, तो जो टेफ्लॉन होता है मेरे पास बेटा, टेफ्लॉन के अंदर मैं यहाँ पे क्या देखूंगी, टेफ्लॉन जो होता है यहाँ पे मेरे पास जो यूनिट्स बनती है वो बनती हैं CF2 की। CF2 को क्या करूँगी मैं, n टाइम्स लगा दूंगी, ठीक है, हाँ जी। नाइलॉन 66 जो होता है मेरे पास वो क्या है, नाइलॉन 66 में हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन एंड एडिपिक एसिड। क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन प्लस एडिपिक एसिड। ठीक है, जो डेक्रोन होता है बेटा वो क्या है मेरे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड। अब देखो इसने कहा है एडिशन पॉलीमर, एडिशन कौन से, जो अपनी यूनिट्स बार बार करे, तो आंसर इज टेफ्लॉन। ओके, ये दोनों जो एग्जांपल है किसके बेटा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल एटम, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे, COCl, सॉरी
COCl NH3 5 और ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज। क्या मैं CO को X लिख सकती हूँ? हाँ जी, मैंने X लिख लिया। Cl जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है? -1, मैंने -1 लगा दिया। मुझे ये पता है जो NH3 होता है ना वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, कोई चार्ज नहीं होता। 5 कर दो, ये कितना है? +2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? +2। X को इधर रख लो, +2 +1 कितना गया? 3, प्लस का 3। तो कोबाल्ट है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा? 3 के अंदर। कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Next and the last one question of this part is, what is the coordination number of chromium? This is the last second question I think. What is the coordination number of chromium ion? इसमें coordination number बताना है मुझे, किसका? क्रोमियम का। K3 Cr C2O4 3। ठीक है, क्रोमियम पे कैसे लगे हुए हैं ये बताने हैं। तो जो बेटा क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेरे पास यहाँ पे वो क्या होगा? जो ये जो है ना मेरे पास वो क्या है? ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेटो। ठीक है, ये जो होता है वो मेरे पास क्या होता है? बाई डेंटेट होता है। ये कैसे जुड़ता है? 2 साइड से जुड़ता है। ठीक है, तो जो क्रोमियम है यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑक्जेलेटो। यहाँ पे भी ऑक्जेलेटो, यहाँ पे कितने बार जुड़ेंगे? 2, और है कितने? 3 है। तो क्रोमियम 2 है, 2 बार जुड़ेंगे और कितने? 3, टोटल कितने हो गए? 6। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेरे पास वो कितना आ जाएगा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स हैज द एबिलिटी टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है बेटा? जिसमें हम क्या करते हैं, कायरल कंपाउंड्स होते हैं ना, कायरल कार्बन होता है एक ऐसा कंपाउंड जो जिसमें क्या होता है, जब कार्बन के अराउंड हमारे जो चारों जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं उनकी मिरर इमेज लेते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर चिपकते नहीं है, उनकी जो इमेजेस होती हैं वो अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, कार्बन पे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती हूँ, यहाँ पे क्लोरीन लगा देती हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पे F। तो ये जो होता है वो मेरे पास कायरल कार्बन है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूंगी तो वो सेम ऐसी नहीं आएगी। तो इसमें से हमें चेक करनी है, तो हम देख लेते एक बार। फर्स्ट ऑप्शन इज 3-मिथाइल पेंटेन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास? 3-मिथाइल पेंटेन। पेंटेन दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। 3 पे क्या लगाना बेटा? यहाँ पे मिथाइल लगाना है CH3, और यहाँ क्या है मेरे पास? H है। ठीक है, अब देखो कि क्या ये सेम दिख रहा है? इसकी मिरर इमेज बनाओ तो ये तो CH3 तो इधर आ जाएगा, H भी इधर होगा, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2। तो ये क्या है? हमारे पास जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा है, अगला देखते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम देखते हैं नियोपेंटेन का। ये मान लो जब मेरे पास कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो मैं इसकी मिरर इमेज लूंगी तो सेम ऐसे ही बनेगी ना, CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा। तो ये भी क्या मेरे पास एक कायरल कार्बन नहीं है। आइसोपेंटेन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं बेटा? आइसोपेंटेन के अंदर 1 2 3 4 एंड 5। आइसोपेंटेन का भी स्ट्रक्चर जो हमारे पास जो बनेगा वो इसी कुछ तरीके से बनेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शन इज 3-मिथाइल हेक्सेन। 3-मिथाइल हेक्सेन के अंदर मैं क्या देखती हूँ? यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन दे रखे मुझे यहाँ पे। इसने कहा है कि जो 3 पोजीशन है उस पर मिथाइल लगा हुआ है। 3 पोजीशन पे क्या है मेरे पास? मिथाइल है। ठीक है, देख लेते हैं 1 2 एंड 3। 3 पोजीशन पे क्या है मेरे पास? एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है? H। क्या मैं इसकी मिरर इमेज लूंगी तो क्या एक दूसरे पे ये क्या करेंगे? आ जाएंगे ऊपर? नहीं आएंगे, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है मेरे पास? 2 है, इधर क्या है? 3 है, इधर कितने हैं? 2 और इधर कितने हैं? 1। ठीक है, और आइसोपेंटेन पे क्या था बेटा? यहाँ पे कुछ हमारे पास कोई चीज़ लग जाएगी तो यहाँ जो है वो दोनों चीज़ें क्या है मेरे पास? सेम आ रही हैं। ठीक है, या फिर इधर से स्टार्ट कर लो, जो भी करना है। तो जो इसका आंसर होगा मेरे पास वो कितना क्या? 3-मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि ये जो मेरे पास जो कार्बन है वो क्या है? कायरल है। सिर्फ इसके अंदर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कायरल कार्बन। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे।